हो गया ना। देखिए अब हम लोग 3 छोटा छोटा कंक्लूजन पढ़ना चाह रहे हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे काम आएगा। मान लो कि कोई वस्तु पहले रेस्ट पे थी, विराम अवस्था में थी, और वो चलना स्टार्ट कर दे। तो वस्तु विराम अवस्था में थी, चलना स्टार्ट, जैसे हम यहाँ पे रुके हुए हैं और थोड़ी देर बाद चलना स्टार्ट की, तो मेरा आरंभिक वेग कितना? 0। पहले तो हम विराम पे थे ना। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करेगी तो आरंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0। बाइक को हम स्टार्ट किए तो पहले बाइक रेस्ट पे थी, फिर स्टार्ट किए तो आरंभिक वेग 0। ठीक है। अगर कोई वस्तु चलते चलते रुक जाती है, हम बाइक चला रहे थे और फिर क्या किया? ब्रेक मारे, तो ब्रेक मारे तो बाइक क्या हुई? रुक गई। तो जैसे ही वस्तु चलते चलते रुकेगी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तीसरा केस, अगर कोई वस्तु बिल्कुल एक समान वेग से चले, ना बढ़े, उसकी वेग में कोई परिवर्तन ना हो, तो जब कोई वेग में परिवर्तन ही नहीं, त्वरण नहीं होगा। त्वरण नहीं होगा तो हम लोग कह रहे हैं एक्सेलरेशन कितना? 0। इन 3 चीज को हम लोग याद रखेंगे। वस्तु अगर विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करेगी तो u हो जाएगा 0। वस्तु अगर चलते चलते रुक जाएगी तो v हो जाएगा 0। और अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो a हो जाएगा 0। अब इन 3 चीज को हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल इससे कैसे बनता है। मान लो कि आपके पास हम एक बाइक चला रहे हैं, कह रहे हैं बाइक की जो गति है, बाइक की गति जो है वो कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बाइक है जो विराम अवस्था में थी, उसको हम चलाना स्टार्ट किए, उसकी गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 सेकेंड आपसे पूछता है कि 10 सेकेंड में बाइक में कितना एक्सेलरेशन आएगा ये बता दो। तो 10 सेकेंड के बाद कह रहा है, 10 सेकेंड के बाद कह रहा है टी कितना हो गया? 10 सेकेंड। और आपसे पूछ कह रहा है त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन बराबर लिख ले वाट। अब बता, यहां पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बाइक चल रही थी, 10 सेकेंड बाद उसका त्वरण कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो अगर बाइक चल रही थी तो बाइक पहले क्या थी? विराम अवस्था में थी। इसका मतलब u बराबर क्या है? 0। v बराबर कितना? 36। टाइम आपको दे रखा है, त्वरण आपसे पूछ रहा है। अब देखिए आपके पास u है, आपके पास v है, आपके पास t है, आपको लगाना है, निकालना क्या है? a। तो हम लोग देखेंगे तीनों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन हमारे लिए सुटेबल है। तो अगर गौर से देखो तो पहला इक्वेशन हम लोग पढ़े v बराबर u प्लस at। मेरे पास v भी है, मेरे पास u भी है, मेरे पास t भी है, तो यहां से a निकाल लेंगे ना। तो v बराबर कितना? v है हमारा 36, u है 0, a हमको निकालना है और टाइम दे रखा है कितना? 10। तो यहां से हो गया 36 बराबर कितना? 36 बराबर आ गया 10a, यही हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 36 बटा 10, तो कितना हो जाएगा? 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगाए? क्योंकि त्वरण का मात्रक है, त्वरण की यूनिट है। तो हम लोग इसी तरह से डिफरेंट इक्वेशन को यूज करके, अलग अलग इक्वेशन को यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा इक्वेशन लगेगा। अब इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाने का कोई मतलब नहीं था ना। क्यों नहीं था? v हमारे पास है, u हमारे पास है, s नहीं है। अगर s होता, दूरी होता, तो हम इस इक्वेशन से भी बना लेते। यहाँ पे s नहीं गिवन था, इसलिए हम लोग कौन सा लगाए? ये वाला लगाए। तो ये आपको सोचना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है, बन जाएगा। और ट्राई करें। चल, ये हमारा क्लास 9 है, उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय पंडौल पश्चिम। और ये हैं हमारे क्लास के होनहार, वीरवान और होशियार बच्चे। ये बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुने। एक ट्रेन है, अब ट्रेन में ब्रेक मारते ही ट्रेन नहीं रुकता है ना, घी करता है फिर रुकता है। कह रहा है एक ट्रेन है, एक ट्रेन में ब्रेक लगाने के बाद, एक ट्रेन में जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के 20 सेकंड के बाद ट्रेन रुकती है। ब्रेक लगाने के 20 सेकंड के बाद ट्रेन रुकी, तो ट्रेन रुकेगी तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। तो कहता है रिटार्ड होते, रिटार्डेशन जो है, जिसको हम लोग मंदन कहते थे, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
मंदन कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है ट्रेन का आरंभिक वेग कितना था, ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना था। अब देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो ब्रेक लगाने के 20 सेकेंड के बाद रुकती है, तो 20 सेकेंड के बाद टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड, ठीक है। मंदन कितना हो गया, रिटार्डेशन कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है v कितना, u कितना होगा। अब ट्रेन रुक गई तो वेलोसिटी कितना हो गया 0, v बराबर क्या 0। आपसे क्या पूछ रहा है u कितना है, तो कौन सा फॉर्मूला v बराबर हम लोग पढ़े u प्लस at, तो हमें u निकालना है, v कितना है v लिख लिए 0, u निकालना ही है, a कितना है 2 और टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड, तो टाइम 20 है तो यहां पे टाइम हम लिख देंगे 20। लेकिन ध्यान रखिएगा मंदन हुआ है, तो मंदन हुआ तो यहां क्या लगा देंगे माइनस, तो यहां पे लगा दिए हम लोग माइनस, तो ये हो जाएगा u माइनस 40, u माइनस कितना हो जाएगा 40, तो u बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। मतलब वो ट्रेन जो था 40 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा था। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग अलग अलग इक्वेशन को यूज करके जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम से कभी v निकाल लेंगे, कभी u निकाल लेंगे, कभी a निकाल लेंगे।